गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2022 के बारे में, लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में कि वेटिंग का क्या होगा और कितनी संभावना है 29 फरवरी को फैसला आने की। वेटिंग के बारे में बात करेंगे तो लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 की भी बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में आपको जो राजस्थान की जो लेवल 1 और लेवल 2 की जो रीट की भर्ती, इसकी जो कोर्ट में जो भी स्टेटस चल रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। साथ ही राजस्थानी करंट अफेयर और जो भी राजस्थान की भर्तियां हैं लेटेस्ट, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोग बोल रहे हैं कि वेटिंग का क्या होगा। मैं बता दूं कि वेटिंग के बारे में अभी तक ये अपडेट है कि जब तक कोर्ट से ये केस सॉर्ट आउट नहीं होगा, यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने जो याचिका लगाई है उसका फैसला 29 फरवरी को बोल रहे हैं। यानी कि अगर 29 फरवरी को फैसला आता है तो वेटिंग के बारे में तभी कुछ डिसाइड होगा कि वास्तव में कितनी सीटें खाली बचती हैं। आपको बता दूं कि वेटिंग आने की संभावना है लेवल 1 और लेवल 2 में। ठीक है, लेवल 2 की बात कर रहा हूँ वेटिंग की, और लेवल 1 की साथ नहीं बात कर रहा हूँ। तो लेवल 1 और लेवल 2 में वेटिंग आने की अभी संभावना 0% है। लेवल 2 में भी आपने देखा होगा फ्रेंड्स की पोस्ट बहुत कम खाली सब्जेक्ट वाइज और रेट बहुत ज़्यादा लोगों ने लगा रखी है। तो बोर्ड के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसको सेवा में ले, किसको बाहर करे, क्या सारी चीज़ें हैं। इसीलिए बोर्ड जो है लेवल 2 के लिए डीबी में गया है। सिंगल बेंच के फैसले को लेवल 2 में जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको डीबी में अधीनस्थ बोर्ड ने चैलेंज कर दिया है। तो जो लोग बोल रहे हैं वेटिंग का, तो वेटिंग नहीं आएगी जब तक ये कोर्ट से मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। उसके पहले वेटिंग आने की संभावना 0% है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स की लेवल 2 में जब डीबी में याचिका लगानी है, किसको लगानी बता दो कि अगर आपने सिंगल बेंच में याचिका लगा रखी है तो आप डीबी में याचिका लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने सिंगल बेंच में याचिका ही दायर नहीं करी तो आप डीबी में याचिका दायर नहीं कर सकते। सेकंड थिंग ये फ्रेंड्स की अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपका सिलेक्शन 2 या 3 नंबर से नहीं हुआ है लेवल 2 में, तो आपको लगता है कि आपके 2-4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली आपको डीबी में भी याचिका लगा देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है। वो भी तब बोल रहा हूँ जब आपको लगता है कि आपके 1-2 क्वेश्चंस का आपको फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद हो और आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको डीबी में याचिका लगा देना चाहिए। और वकील वापस आपसे पैसे मांगेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सिंगल बेंच का प्रोसेस था उस सारा का सारा प्रोसेस लेवल 2 के लिए डीबी में भी रिपीट होने वाला है। तो ये था लेवल 2 के लिए कि वेटिंग नहीं आएगी फ़िलहाल तो। और अगर आपने सिंगल बेंच में याचिका लगाई है और आपके 2-3 नंबर कम हो रहे हैं और आपके 2-4 क्वेश्चन सही होने की संभावना है, तो डेफिनेटली मैं इतना ही कहूँगा कि आपको डीबी में भी याचिका लगाना चाहिए। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड इस चीज़ को नहीं पचा पा रहा है कि वापस कमेटी बनाएंगे, वापस सारी चीज़ें होंगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उसमें यह है कि हो सकता है क्वेश्चन सही हो जाए तो वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी करना, और एक तरह से बहुत महंगा, और महंगा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड ने जो है सिंगल बेंच के फैसलों को डीबी में चैलेंज कर दिया है। तो लेवल 2 के बारे में ये था फ्रेंड्स। बात करते हैं लेवल 1 की। तो बता दूं फ्रेंड्स कि लेवल 1 की भी है। लेवल 1 की बता दूं फ्रेंड्स कि लेवल 1 में भी वेटिंग आने की संभावना कम ही नज़र आ रही है। हालांकि 1500 सीटें बोर्ड ने रिजर्व रखी है, लेकिन वो लेवल 1 में 1500 सीटें जो भी जिन पर रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना बाकी है, वो इसलिए नहीं रखी कि वेटिंग के लिए है। वो मेरे को ये लगता है कि जो है रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उनके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें हैं। यानी कि अगर कोर्ट में लोग केस जीतते हैं तब भी बहुत मुश्किल है कि सभी चीज़ों को, सभी लोगों को, जो लोग जीतेंगे उनको एडजस्ट कर लेगा अधीनस्थ बोर्ड 1500 सीटों में, तो बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि लेवल 1 में 1500 सीटों के लिए तो ऑलरेडी ही लोगों ने कोर्ट में याचिका लगा रखी है। तो आप कुछ ये मान सकते हो कि लेवल 1 में भी कोई भी वेटिंग नहीं आएगी फ़िलहाल तो। लेकिन अगर जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, अगर वो केस हारते हैं तो उस कंडीशन में या उस सूरत में आपकी वेटिंग आने की संभावना है। लेकिन वेटिंग आने की संभावना मुझे जो लगता है वो ये है कि नहीं आएगी फ़िलहाल तो। जब तक ये कोर्ट से केस फ्री नहीं होगा तो उसके पहले वेटिंग आने की संभावना 0% है। दूसरी ये फ्रेंड्स, लेवल 1 में क्या 29 फरवरी को फैसला आने की उम्मीद है या नहीं है। मैं बता दूं कि स्टे के लिए आपको पता है कि सरकार ने ऑलरेडी डीबी में सिंगल बेंच के फैसले को, स्टे को चैलेंज कर दिया है। तो अब अगर
29 फरवरी को लोग केस जीतती, सरकार केस जीतती है, तो फिर आपके लेवल 1 के केस का कुछ भी हो, सिंगल बेंच में जीतो या हारो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डीबी में जो है स्टे बना रहता है, यानी कि सरकार हार जाती है, स्टे नहीं खुलवा पाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर आपकी जो तकलीफ है थोड़ी बढ़ने वाली है, जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो 29 फरवरी को बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि 29 फरवरी को 100% फैसला आएगा, तो ऐसा बता दूं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा जो पर्सनल व्यूज़ है वो ये है कि 29 फरवरी को फैसला आने की संभावना 0% है। वो इसलिए क्योंकि जो माननीय न्यायाधीश हैं, जिनकी बेंच में आपके केस को सुनवाई होगी, वो उस दिन आपकी जो क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं, पहली बार उनकी बेंच में जाएंगे। तो ये है कि एक बार सारा प्रोसेस रिपीट होगा लगभग जो सिंगल बेंच में हुआ था, यानी कि क्वेश्चंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होने की पूरी संभावना है। क्वेश्चंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होंगे, देन उसके बाद में चीज़ें डिसाइड होगी। और मुझे जो लगता है वो ये है कि एक दिन में ये सारा काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 20-22 क्वेश्चन हैं, लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 5-7 क्वेश्चन पर ही कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होंगे, 22 क्वेश्चन पर आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। तो बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे 22 क्वेश्चन पर ही कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होंगे। लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो 7 से 8 क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं, बाकी का मेरे को पता नहीं है कि क्या किसने क्या लगाया है। हालांकि वो जिन भी अधिवक्ताओं ने कोर्ट में केस फाइल किया उनके पास में सारे डॉक्यूमेंट होंगे, बट मैंने जो मेरी तरफ से दिया है वो सिर्फ 7 क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट मैंने अवेलेबल करवाए हैं। इसके अलावा मैंने किसी भी क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। लेकिन अगर 22 क्वेश्चन पर याचिका लगी तो इसका मतलब ये है कि 22 क्वेश्चन के ही डॉक्यूमेंट अधिवक्ताओं के पास में होंगे, वरना 22 क्वेश्चन पर याचिका नहीं लगती। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे जो लगता है अगर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होते हैं 22 क्वेश्चन पर ही, तो आपको 29 फरवरी का फैसला नहीं आएगा। मैं 100% ये बोल सकता हूँ कि अगर सारे क्वेश्चंस पर आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं हो पाए तो 29 फरवरी को फैसला नहीं आ पाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक केस को दिन भर चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है अगर आपकी 2-5 दिन रेगुलर सुनवाई होती है, 2-3 घंटे की, या जो भी माननीय न्यायालय में समय मिलेगा, उसका अगर इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाता है हीयरिंग के लिए, तो आप मान सकते हो कि 2 से 5 मार्च तक आपका कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। फाइनली ये भी हो सकता है कि माननीय न्यायालय फैसले को भी रिजर्व रख सकता है कि बाद में पब्लिश करें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फिलहाल के लिए। वापस बता दूं कि वेटिंग लेवल 1 में भी नहीं आएगी और लेवल 2 में भी नहीं आएंगी बगैर कोर्ट केस क्लियर होने के। दूसरी बात यह कि 29 फरवरी को आपका कोई भी कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। तो जिन्होंने भी आशा लगा रहा कि 29 को फैसला आएगा, तो उनको बता दूं कि 29 को आपका फैसला आने की संभावना बहुत कम है। दूसरी बात ये, अगर 29 तारीख को कोर्ट का स्टे हटता है तो उसके बाद में लेवल 1 में जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और जो सिंगल बेंच में केस चल रहा है इसके जीतने या हारने से जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेन चीज़ है कि 29 को स्टे हटता है या नहीं है, इसके ऊपर सबसे अहम बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज से हम लोग राजस्थान करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखना। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो पोस्ट करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।